दाऊद का वकील भरी अदालत में पिया और सनवाल के किरदार पर इतने नाजेबा सवाल उठाता है कि पिया शर्म से पानी पानी हो जाती है। वकील ये साबित करने की कोशिश करता है कि पिया एक बदचलन लड़की है। अदालत की कार्रवाई खत्म होने के बाद पिया घर आकर बिल्कुल टूट जाती है और अपने अबू असलम साहब के गले लगकर रोती है। दूसरी तरफ दाऊद अपनी जीत पर बहुत खुश होता है और वकील की तारीफ करते हुए कहता है कि मान गए वकील साहब, आज तुमने इस बाप बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा, अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वकील भी घमंड में कहता है कि अगली पेशी पर फैसला हमारे हक में होगा। सनवाल की दुआ और इलियार का फैसला। सनवाल से पिया का ये दुख देखा नहीं जाता। वो उसी वक्त वुज़ू करता है और जाए नमाज बिछाकर अपने रब के सामने झुक जाता है। वो रो रो कर दुआ करता है, ऐ मेरे खुदा, प्याजी बिल्कुल बेगुनाह है, कोई ऐसा वसीला बना कि उन्हें इंसाफ मिल जाए और जालिम बेनकाब हो जाए। सनवाल की तड़प और सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है। उधर इलियार को जब पता चलता है कि दाऊद के वकील ने कोर्ट में पिया के किरदार पर कितनी गंदी बातें की हैं, तो उसका खून खोल उठता है। वो गुस्से में अपने घर जाता है और अपने अब्बू की अलमारी से वो खुफिया फाइल और पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है जो दाऊद ने सालों से छुपा कर रखा था। इलियार वो रिकॉर्ड लेकर सीधा पिया के वकील वहीद के पास पहुंचता है और फाइल उनके हवाले कर देता है। वकील वो सबूत देखकर हैरान रह जाता है। उम्मीद की करन वकील वहीद फौरन सवाल को कॉल करता है और खुशखबरी सुनाता है कि इलियार ने अपने बाप के खिलाफ सारे सबूत दे दिए हैं। सनवाल भागकर पिया के पास जाता है और कहता है, पिया जी, अब रोना बंद कीजिए, हम ये केस जीत जाएंगे। असलम साहब की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ जाती है। आखिरी मरखुनी अंजाम। अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है। दाऊद की बड़े एतमाद के साथ कोर्ट खड़ा होता है। उसे भरोसा होता है कि वो ये केस जीत जाएगा, लेकिन तभी वकील वहीद इलियार के दिए गए सबूत सामने पेश कर देता है। जज साहब जब दाऊद का काला चट्ठा देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तमाम सबूतों को देखते हुए अदालत दाऊद को 10 साल की सख्त कैद सुनाती है। फैसला सुनते ही दाऊद पागल हो जाता है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। वो अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और पिया को बालों से पकड़कर उसकी कनपटी पर रख देता है। कोर्ट में भगदड़ मच जाती है। दाऊद चलाता है, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सनवाल पिया को खतरे में देखकर अपनी जान की परवाह नहीं करता और चीते की तरह दाऊद पर झपट पड़ता है। दोनों में छीना झपटी होती है कि अचानक गोली चलने की आवाज आती है और सनवाल के सीने से खून का फवारा फूट पड़ता है। गोली सीधी सनवाल को लगी है और वो जमीन पर गिर जाता है। मौका मिलते ही पुलिस दाऊद को दबोच लेती है। अस्पताल का मंजर और सनवाल की वसीयत। पिया चीखते हुए सनवाल के पास आती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इलियार भी खबर मिलते ही वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर सनवाल को आईसीयू में ले जाते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि गोली दिल के बहुत करीब लगी है और हालत बहुत तशवीशनाक है। कुछ देर बाद सनवाल को थोड़ा होश आता है। वो लड़खड़ाती जबान में पिया और असलम साहब को पास बुलाता है। सनवाल पिया का हाथ इलियार के हाथ में देने की कोशिश करता है और कहता है, पिया, इलियार एक अच्छा लड़का है, इसे अपनी गलती का पछतावा है। मेरे पास वक्त कम है, तुम इलियार से निकाह कर लो। असलम साहब सनवाल की आखिरी ख्वाहिश मान लेते हैं और रोते हुए फौरन मौलवी साहब को बुलाने का फैसला करते हैं।